फर्जी एम्बुलेंस मामला, डॉक्टर अलका राय व शेषनाथ राय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी के इशारे पर खरीदी गई थी फर्जी एम्बुलेंस। जनपद बाराबंकी के फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर एक एम्बुलेंस रजिस्टर की गई थी, जिसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें डॉक्टर अलका राय के नाम के फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई थी। अलका राय के साथी शेषनाथ राय, जो कि उसमें गारंटर बने हुए थे, शेषनाथ ने ही मिलकर एम्बुलेंस का रजिस्टर कराया था और मऊ की संजीवनी हॉस्पिटल के पेपर इस एम्बुलेंस में यूज किए गए थे। इनके एक साथी राजनाथ यादव की गिरफ्तारी पूर्व में पुलिस ने की। इस अभियुक्त ने फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर एम्बुलेंस का रजिस्टर्ड करवाया और पुलिस अभी और अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक जमुना प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में डॉक्टर अलका राय व शेषनाथ राय को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक जमुना प्रसाद ने इस मामले में, आइए सुनाते हैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से। जनपद बाराबंकी में फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एक एम्बुलेंस रजिस्टर की गई थी, जिसके आधार पे एक मुकदमा 369/21 धारा 419 67 68 71 120 दर्ज किया गया था। इसमें डॉक्टर अलका राय के नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस रजिस्टर कराई गई थी। इनके साथी शेषनाथ राय, जो इसमें गारंटर थे, ये मिलकर के इसका रजिस्ट्रेशन कराए थे। संजीवनी हॉस्पिटल जो मऊ में है, उसके डॉक्यूमेंट्स इसमें प्रयोग किए गए थे। इनके साथी एक राजनाथ यादव की पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस रजिस्टर करवाया था। इसके साथ ही इसमें और भी अन्य लोग भी शामिल हैं, जो लोग मिलकर के इसको डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया, उसके आधार पे एम्बुलेंस खरीदी गई थी और यूज की जा रही थी। अभी इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है डॉक्टर अलका राय की और शेषनाथ राय की। इन्हें आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। सर, इनका कहना था अलका राय का कि कहीं न कहीं ये जनसहयोग के लिए इस एम्बुलेंस का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, मीडिया के माध्यम से खबर आई थी कि इन्होंने कहा कि ये जनसहयोग के लिए खरीदा गया था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाया गया बार बार कि कितना ये निजी प्रयोग में किया जा रहा था। मुख्तार अंसारी द्वारा लगातार इसका निजी प्रयोग में इस्तेमाल किया जा रहा था और अलका राय ने अपने बयान में भी बताया है कि ये मुख्तार अंसारी के कहने पर ही इन्होंने एम्बुलेंस खरीदा और उसके बाद इसका लगातार 2013 से एक निजी प्रयोग में ही इसका उपयोग हो रहा था। मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा था, लगातार विजुअल और फुटेज भी है और अलका राय ने अपने स्वयं बयान में स्वीकार किया है। तो ये एकदम निश्चित है कि इसका कोई भी जन सरोकार नहीं था एम्बुलेंस का और ना ही जन सहयोग में इसका प्रयोग किया गया। अगर प्रयोग किया जाता तो अलका राय को ये कभी पूछना चाहिए था कि उनके पास एम्बुलेंस थी या नहीं थी, और या अगर जन सहयोग में प्रयोग हो रहा था तो क्यों नहीं उनके हॉस्पिटल से अटैच किया गया था। लेकिन 2013 से लेकर के 2021 तक कभी उन्होंने ऐसा कंप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई और ना ही पुलिस में कभी आकर के उन्होंने इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया कि उसका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। अब ये पूर्णतया निश्चित हो चुका है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसका प्रयोग मुख्तार अंसारी द्वारा किया जा रहा था और अलका राय के द्वारा इसका डॉक्यूमेंट्स और इसके अन्य साथियों द्वारा इसका डॉक्यूमेंट्स तैयार कराया गया था, रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इसके अन्य साथी जो बचे हुए हैं उनकी भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। हमारी टीमें लगी हुई हैं। आज अलका राय और शेषनाथ राय की गिरफ्तारी की गई है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है।